देखिए अभी तक आप लोग हार्ट की संरचना के बारे में पढ़ चुके हो, किस तरह से वह कार्य करता है उसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। अब आप सोचते हो समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्यों आता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में, हार्ट अटैक है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी आज दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहां से सुपीरियर वेना कावा से यहां से रक्त यहां आया और यहां से इंफीरियर वेना कावा से जो है रक्त इस अलिंद में पहुंचता है, इस अलिंद में पहुंचता है। इतनी बात समझ में आई। अब आने के पश्चात होता क्या है कि जब भी जितनी भी धमनियां होती हैं, इन धमनियों का जो होल होता है, सब खोखली होती, इनका होल किसी कारणवश, यदि ऐसे लोग जो फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड्स है या कोलेस्ट्रॉल है, इन सब लिपिड की मात्रा जाकर के उन धमनियों का जो होल होता है, उन होल के अंदर की सतह पर जाकर के जमा होता है। जिसे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये होल है, साधारण होल है, लेकिन होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, इनके डिपोजिशन से इनका होल जो होता है वह पतला हो जाता है। होल क्या हो गया? पतला हो गया, जम गया जाकर के। कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, जब जम गया, अब हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। जब पंप करता है तो ऐसी स्थिति में धमनियों में पहुंचता है। पहले तो साधारण दशा, धमनियों का छेद जो था बढ़िया था, पंप किया, आराम से चला गया। ऐसे समझ सकते हो जैसे पानी, हम 4 इंच का पानी उठा रहे हैं किसी पंप से, और 4 इंच का पानी जो है किसी पंप से उठाने के पश्चात किसी पाइप में जाने दे रहे हैं। अगर उस पाइप का होल हम पतला कर दे, जैसे आग बुझाने वाले जितने भी दमकल विभाग का जो अग्निशामक यंत्र होता है, उससे जो काफी फोर्स मारता है, या हम लोग भी दबा देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है? बड़ी दूर तक जाता है तेजी से। तो क्या हो गया? उसका छेद छोटा कर दिया हमने। छेद जब छोटा हो गया तो सामान्य दशा में क्या होता है? ये धमनियों में जो रक्त है सामान्यतः संचारित होता रहता, बहता रहता है, पंप होता रहता है। लेकिन जब इसमें जो है लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, खास करके कोलेस्ट्रॉल है या कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त ट्राइग्लिसराइड्स है, ये अगर यहाँ डिपोजिट हो गए, इनकी दीवार में डिपोजिट हो जाते हैं, जिससे कि ये दीवार अंदर की तरफ थोड़ा दब जाती है। जब दब गई तो यहाँ से जब पंप किया तो क्या हुआ? हार्ट को ताकत लगेगी ज्यादा कि ताकत नहीं लगेगी? ताकत लगेगी भाई। जब जगह कम हो जाएगी तो ताकत ज्यादा लगेगी। जब ज्यादा लगेगी क्या होता है? ऐसी दशा में यहाँ से जब पंप करता है यह, तो इसको बल पड़ता है, इनके जो वाल्व होते हैं ये वाल्व धंस जाते हैं। भाई इधर को पंप करेगा तो इन वाल्व में झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? जब ज्यादा ताकत से इसको, क्योंकि जगह है नहीं जाने की, तो ऐसी स्थिति में वाल्व क्या होता है? डैमेज हो जाते हैं, वाल्व खराब। और देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो यहाँ आर्टरी है, धमनियां है, इनका बीच का इतना छिद्र यहाँ दिखाया गया है, कभी कभी होता क्या है? ये रैप्चर कर जाती है, फूट जाती है, इसकी वाल फट गई, धमनियों की वाल फट गई अंदर। जब अंदर की तरफ धमनियों की वाल फट गई तो क्या होगा? रास्ता बाहर ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। अब यहां से हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। अब आगे ब्लड नहीं जा रहा क्योंकि वहां रास्ता ब्लॉक हो गया। जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ? अब हार्ट पंप तो कर रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि हार्ट ही डैमेज हो जाता है। उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, हृदय घात। तो हमें क्या, किन चीजों का, एक निश्चित उम्र के बाद हमें इन जरूर
ऐसी चीजों का जो फैटी चीजें हैं, या फैटी के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि कार्बोहाइड्रेट भी दूसरे पदार्थों में चेंज हो जाता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी एक दूसरे में कन्वर्जन होता रहता है। तो हमें भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए। अब क्या करते हैं लोग, डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब जब कभी मान लीजिए हमको हार्ट अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक आने पे हम क्या करें? तो डॉक्टर कहता है कि हमारा जो फोन नंबर ले लो, अगर आएगा तो बताएं, है ना? यही तो कहता है। और क्या कहता है? यही तो कहता है। अगर आए तो फिर वो नहीं, ये नहीं बताएगा, कभी डॉक्टर नहीं बताएगा कि खाओ कम। आर्टरी जो धमनियां हैं वो ब्लॉक हो रही हैं आपकी, वो नहीं बताएगा कि खाओ कम। वो यही कहेगा मेरा फोन नंबर ले लो, है ना? जब दिक्कत हो ऐसी, तो ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है आदमी की। शुरुआत 40% है तो चलता रहता है। जब आदमी दौड़ता है तो उसको यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्का। सीढ़ी चढ़ता है तो उसको हल्का दर्द महसूस होता है। उसके लिए जांच होती है कितने ब्लॉकेज है। यहाँ पर एक टीचर थे, गुप्ता सर थे, आपको पता ही है, उनको भी हार्ट अटैक आया हुआ है। तो क्या होता है, ब्लॉकेज के बारे में जानकारी चल जाती है। जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए 80% ब्लॉकेज हो गया, 80% ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज का मतलब धमनियों का छेद कम हो गया। अब क्या हुआ, अचानक जो है वो रैप्चर कर गई, उसकी दीवार फट गई, तो क्या हुआ, रास्ता बंद हो गया। जब रास्ता बंद हो गया तो क्या, हार्ट अटैक आ गया। भले 40% ब्लॉकेज है तो क्या। अब डॉक्टर क्या कहता है, आ जाना, मैं बचा लूंगा, है ना? अब पहुंच गया समय से तो कुछ करेगा, तो क्या करेगा? ये धमनी है, मान लो कि यहां पर ब्लॉकेज है, मान लो धमनी है, यहां पर ब्लॉकेज हो गया, तो क्या करता है, और डॉक्टर काट करके देगा, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। जहां पर ब्लॉकेज है वहां से एक नली डाल करके उसके बगल से और उसके संपूर्ण शरीर में जहां पर ब्लॉकेज नहीं है वहां जोड़ देंगे। तो उसको क्या करेंगे, बाईपास सर्जरी। नाम सुना? क्या कर देता, बाईपास सर्जरी कर देते। यहाँ तो पहले जो प्रिंसिपल थे पाठक सर, वो जो है बाईपास सर्जरी कराए। तो या और भी तमाम डॉक्टर और भी चीजें बताता है। ये नहीं बताएगा कि हार्ट अटैक का कारण क्या है, आप इस पे कंट्रोल करिए तभी हार्ट अटैक आएगा ही। तो खाने में कंट्रोल करिए। खाए चले जा रहे हैं, तली भुनी चीजें खाए चले जा रहे हैं, क्या होगा, धीरे धीरे वाल में जमा होगा, आर्टरी में फ्रैक्चर कर जाएगी, टूट जाएगी और हार्ट अटैक। इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, भोजन पे नियंत्रण रखना चाहिए। बात में समझ में आ रही है? ये हार्ट अटैक का कारण है। बाकी डॉक्टर तो पैसा लेगा ही लेगा कि नहीं लेगा? लेगा डॉक्टर पास, उसको तो पैसा मिल रहा है। फोन नंबर ले लेना, मेरे हॉस्पिटल में आ जाए, जब दिक्कत बचा लेंगे। अब फिर पेशेंट भी खुश रहता है। तो आप डॉक्टर साहब बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे? हाँ, एकदम बचा लेंगे, बहुत बचा लेंगे। अब फिर एडमिट करने से पहले क्या करता, फॉर्म भरा लेता, अगर मर गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और वहां पर क्या है, इतनी ढेर सारी दवाइयां दे देगा और खाओ। ये नहीं कहेगा कि भोजन में कंट्रोल करो, जिस वजह से हो रहा है उसको कंट्रोल रखो। लेकिन ऐसा सब डॉक्टर नहीं करते। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इन सब चीजों का ध्यान रखने का। बात समझ में आ रही है? ये रहा हार्ट अटैक के बारे में। इसके पहले आपको हृदय की संरचना के बारे में बताया गया। अब इसके मापने का भी तरीका होता है, जिसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, किस तरह से हार्ट बीट मापते हैं, और इसके बारे में सारी चीजें हम अगली क्लास में आपको